हाल है आप सभी के। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। भाई सुन पा रहे हो तो एक बार मेरे को थम्स अप कर देना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के वही टॉप 20 टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ। मैं आज आपके पास बहुत प्यारा सेशन लेके आया हूं। सेशन को आपको क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसके बाद आपकी जनरल टेस्ट की क्लास कितने बजे होने वाली है, 12 बजे। डोमेन स्पेसिफिक की लाइव क्लासेस आपके पास इसी चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। डू नॉट मिस एनी अपडेट्स, डू नॉट मिस एनी क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। क्या हाल है सूफी, तनीषा, क्या हाल है मिहिर, अंकित? यार ये कुछ ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना, हर लाइव सेशन में आते हैं और फोड़ के जाते हैं। मेरा प्रॉमिस है तुम सभी से जो यहां पे अटेंड कर रहे हैं ना लाइव क्लास, मेरा प्रॉमिस है तुम्हारा हिंदू, हंसराज, रामजस, किरोड़ीमल, एसआरसीसी, लेडी श्री राम कॉलेज में होगा, सेंट स्टीफेंस में होगा। सेंट स्टीफेंस में इंटरव्यू का कुछ बवाल चल रहा है बट होगा, सब में होगा, मेरा प्रॉमिस है। हाय लकी, दीक्षा, क्या हाल है, शुभम? भाई सारे मेरे को एक बार गुड मॉर्निंग बोल दो, हाय बोल दो, सेशन को लाइक कर दो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ अपने। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर ये रहा, वोकैबुलरी और मिक्स वर्ड्स के बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब जंबल सेंटेंसेस के बहुत बढ़िया बढ़िया पैरा जंबल, एंटोनिम, सिनोनिम, अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं। दीज क्वेश्चंस आर पर्टिनेंट एज फार एज योर सीयूईटी इज कंसर्न्ड। सेक्शन 1A लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्या वर्ड है भाई यहां पे वर्ड है ट्रुआंसी। बता दो भाई क्या वर्ड है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रुआंसी। हिज ट्रुआंसी इज डिट्रीमेंटल। ट्रुआंसी मतलब बताऊं क्या? किसी चीज से ट्रूथफुल रहना, किसी चीज को रेगुलरली अबाइड करना। ट्रुआंसी इज डिट्रीमेंटल। इसमें क्लोजेस्ट मीनिंग तुम्हें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? क्लोजेस्ट मीनिंग तुम्हें इसमें ढूंढना है। ट्रुआंसी का क्या मतलब होता है? डेट्रीमेंटल, सॉरी, हिज ट्रुआंसी इज डेट्रीमेंटल। ट्रुआंसी का क्या मीनिंग होगा? लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी या एब्सेंटिज्म? बता दो भैया। वेरी गुड, दीक्षा इज टेलिंग इंटीग्रिटी। ओके, और कोई, और किसी का कोई जवाब आता हुआ यहां पे? हाय यश, क्या हाल है? बी फॉर बॉम्बे, वेरी गुड। और यहां पे तनुज, हाय एवरीवन, ऑनेस्टली प्लीज सोशियोलॉजी के लिए भी वीडियोस। डेफिनेटली अंजलि, सोशियोलॉजी के टॉप एमसीक्यूज मैं ही आपके पास करवा रहा हूंगा। मुझे ऐसा लगता है सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस में से किसी ना किसी एक डोमेन को हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले इसी चैनल पे। जब आप वीडियोस को लाइक करते हो ना, उससे होता क्या है, आपको कई सारे सजेशंस इसी चैनल के आने शुरू हो जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। परफेक्ट। देखो, हिज ट्रुएंसी इज डिट्रीमेंटल, यार रियलिटी में ट्रुएंसी का मतलब होता है, ट्रुएंसी का मतलब होता है काम, मैंने क्या बोला? ट्रूथफुलनेस, बट यहां पे लैक हो रही है ट्रूथफुलनेस। ट्रुएंसी का मतलब ये नहीं होता ट्रूथफुल रहना, इसका मतलब होता है लैक ऑफ ट्रूथफुलनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट। समझ नहीं आ रहा मैं करूं काम या ना करूं। समझ पा रहे हो? मुझे मन लग भी रहा है, कभी मन नहीं भी लग रहा। कभी मेरा काम करने का मन करता है, कभी मेरा पढ़ने का मन करता है, कभी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। कभी मेरा स्कूल जाने का मन करता है, कभी मेरा ट्यूशन जाने का मन करता है, कभी नहीं करता। क्या है? लॉयल्टी ना, लॉयल्टी की बात नहीं करी। डेट्रीमेंटल का यहां पे मतलब है वो खतरे में है। रियलिटी इज एब्सेंटिज्म इज द राइट आंसर। एब्सेंटिज्म इज द राइट आंसर। क्या बोल रहा हूं मैं भाई? डिसइंटरेस्ट आ रहा है वर्क में, कभी मेरा जाने का मन कर रहा है, कभी जाने का मन नहीं कर रहा। तो यहां पे ट्रुएंसी का मतलब होता है नॉन डिजायर टू डू समथिंग, और नॉन डिजायर टू वर्क, और एब्सेंटिज्म और अनविलिंगनेस टू वर्क। लॉयल्टी तो होती है यार कि तुम कितने लॉयल हो, कितने सच्चे हो, तुम इसको कितना स्टिक करके रखना चाहते हो, कितने तुम फोकस्ड हो, कमिटेड हो। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट, वेरी पर्टिनेंट पार्ट। इंटीग्रिटी का मतलब होता है तुमने उस काम में अपनी जान लगा रखी है और वो इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा तुम्हारी लाइफ का। इंटीग्रिटी का मतलब ये है। ऑनेस्टी का मतलब होता है सच्चाई होता है। ऑनेस्टी का मतलब यहां पे क्या होगा? सच्चाई होगा। राइट आंसर इज एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलता है, स्कूल्स में देखने को मिलता है, ट्यूशन सेंटर्स में देखने को मिलता है, कॉलेजेस में देखने को मिलता है। एब्सेंटिज्म मतलब कौन कितना एब्सेंट हो रहा है। समझ पा रहे हो? डी फॉर डेली इज द राइट आंसर। वेरी गुड, डी फॉर डेली इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है जी। लॉयल्टी का यहां पे मतलब ट्रूथफुलनेस, फेथफुलनेस है और कमिटमेंट्स है। इंटीग्रिटी का यहां पे मतलब है मॉरल साउंडनेस, कि भाई तुम कितने मॉरली करेक्ट हो, मॉरली तुम राइट हो या नहीं हो, तुम इंटीग्रल पार्ट हो या नहीं हो इसके, तुम पिलर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी के सपोर्ट के हो या नहीं हो। तो इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है। ऑनेस्टी अगेंस्ट सच्चाई। एब्सेंटिज्म मतलब वही एब्सेंटिज्म होना, एब्सेंट रहना। राइट आंसर इज डी फॉर डेली। आगे मूव ऑन करें। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। चूज द ऑप्शन दैट इज opposite in the meaning to the underlined word. Underlined word क्या है? His views on the subject are microscopic. बहुत प्यारा।
अच्छा, जैसे ये लाइव सेशन खत्म होगा तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है आज 12 PM। 12 PM न्यूमेरिकल एबिलिटी के तड़कते भड़कते 50 क्वेश्चन हम करेंगे, और उस सेशन में वही बंदा टिक सकता है जो थोड़ा फोकस्ड हो, जो थोड़ा सा प्रिपेयर करके आया हो, हाँ यार मेरे को आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से मैं आपके पास लेके आने वाला हूं अभी दोपहर को 12 बजे। तो 12 बजे मेरे को सारे मिल जाना। जैसे ही लाइव सेशन खत्म होना आपका 12 बजे वाला लाइव सेशन शुरू होगा, और 1 घंटे का गैप है, उतने में तुम रेस्ट करना, पानी पीना, खाना पीना, नाश्ता करना, उठ जाना। सोए हुए हो इस समय, लेटे हुए हो तो उठ जाना, नहा धो के रेडी हो जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए क्या पूछ रहे हैं? चूज द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट। भाई ऑपोजिट पूछ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कोई चीज इतनी छोटी है कि वो माइक्रोस्कोप के बिना दिख ही नहीं पा रही। माइक्रोस्कोपिक का ऑपोजिट होगा ब्रॉड बेस्ड। आंसर सबका बिल्कुल सही है। आंसर सबका अनन्या, अंजलि, मिहिर, तनुज, निखिल, यश, अंकित, सूफी, अनुरत, बिल्कुल सही है तुम्हारा आंसर। हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक, द राइट आंसर इज ब्रॉड बेस्ड। ऑपोजिट पूछ रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब इतना छोटा सा, चुकंदर सा, बिल्कुल छोटा सा, माइक्रोस्कोप के बिना वो दिख ही नहीं पा रहा। बहुत ही नैरो अप्रोच ले रहा है, बहुत ही नैरो स्कोप है उसका, उसके व्यूज काफी नैरो हैं। इसका लिटरल मीनिंग तो ये बैठ रहा है। ठीक है जी। मिनट का मतलब क्या होता है? यहां पे कुछ लोग इसको माइन्यूट भी पढ़ते हैं। मिनट का मतलब वही छोटा होता है। आर मतलब 60 मिनट्स, मिनट मतलब 1/60 ऑफ एन आवर। सिमिलरली प्रिसाइज, प्रिसाइज का तो मतलब होता है एग्जैक्टली, प्रिसाइजली बताओ मुझे कितना केजी ऑफ राइस तुम्हें चाहिए। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट फिगर। फाइन का मतलब होता है नॉर्मल स्टेट, यूजुअल स्टेट। यहां पे माइक्रोस्कोपिक का ऑपोजिट है ब्रॉड बेस्ड, द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अगेन सिनोनिम एंटोनिम्स का क्वेश्चन। सिनोनिम किसका? जुडिशियस का सिनोनिम बताना है। ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, थॉटफुल या प्लेंटीफुल। देखो आसपास लगते हैं ये क्वेश्चंस। पहली बात तो एक बात नोट करने की है, सब में फुल है। FUL 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 FUL। यस और नो? वेरी गुड। ज्यादा जूम करूं? और ज्यादा जूम करूंगा? ये लो, ये लो। अगर और ज्यादा जूम करना है तो ये लो भी, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इंसान इंसाने क्या है बाप। यस कर दिया जी, परफेक्ट। हनी डोली वाली, हनी ढोलवानी, बिल्कुल सही है। पायल, सागर, राइट आंसर, वेरी गुड। जुडिशियस का मतलब होता है थॉट प्रोवोकिंग, द राइट आंसर इज थॉटफुल इज द राइट आंसर। जुडिशियस का मतलब होता है जो दिमाग लगा के काम कर रहा है, ऐसे हवा में ही उसने कुछ काम नहीं कर दिया, मतलब थॉटफुलनेस। जुडिशियस का मतलब होता है थॉट प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग यहां पे कहने का मतलब इतना है, जो भी तुम एक्शन ले रहे हो वो काफी जुडिशली तुम सोच रहे हो और जुडिशियसली तुम सोच रहे हो काफी। तो उसका मतलब यह है हवा में एक्शन नहीं ले लिया तुमने, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। बहुत सोच समझ के जब तुम्हारे पास 10 कॉलेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे तब तुम एक जुडिशियस डिसीजन लोगे, लोगों से बात करोगे, अपने सीनियर से बात करोगे, मेरे से डिस्कस करोगे, यूट्यूब पे जाके देखोगे कौन क्या बता रहा है, किस कॉलेज की रैंकिंग कैसी है, फिर जाके अपना कॉलेज डिसाइड करोगे। Thoughtful, after giving much thought to it, then you will have a judicious decision. Right answer is C for Calcutta. Yes, this is for Jamia entrance as well. Graceful का तो मतलब यार ब्यूटी से रिलेटेड है, जिसमें ग्रेस हो, एलिगेंसी हो, उसका मतलब होता है ग्रेसफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है अवेलेबल इन अबंडेंट, मतलब अबंडेंसी है काफी, अबंडेंट नेचर में, मतलब काफी हेफ्टी अमाउंट में, हेवी अमाउंट में वो चीज अवेलेबल है। और ब्यूटीफुल तो मतलब पता तुम्हें सुंदरता। यहां पे सिनोनिम ऑफ जुडिशियस का कोई ब्यूटी, ग्रेसफुल, प्लेंटीफुल से मतलब नहीं है। थॉटफुल इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें। अच्छा, ये जितनी पीडीएफ्स मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना क्या है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। लर्न करो एप्लीकेशन, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। लर्न करो एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे बच्चों, वहां पे स्टोर सेक्शन में जाना। स्टोर सेक्शन बिल्कुल बॉटम में तुम्हें दिखेगा। लर्न करो एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। लर्न करो एप्लीकेशन पे स्टोर सेक्शन में जाना, वहां पे फ्री बैचेस के अंदर एक मैंने फ्री बैच बना रखा है, उसके अंदर जितनी भी पीडीएफ यहां पे मैं करवा रहा हूं, जितने भी हम क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनकी पीडीएफ तुम्हें वहां पे मिल जाएगी ताकि तुम दोबारा रिवाइज कर सको। और वहां पे हमारा रैंकर्स बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर मोस्ट ट्रस्टेड मॉक्स, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, फॉर जनरल टेस्ट बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। ठीक है जी, स्टार्ट करें। हाय सागर 6397। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है मैं आपको बता देता हूं, 6397662212 मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, इस पे पिंग करना 2212। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, इस पे पिंग करना, मैं आपकी सारी मदद कर रहा हूं, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आपकी मदद वहां पे हो रही होगी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलो चलो चलो। राइट आंसर सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड।
अच्छा, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? स्विक, इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? देखो यहां पे लिखता है सीक्वेस्टर्ड, लिखता है इसको सीक्वेस्टर्ड, बट इसको प्रोनाउंस ऐसे नहीं किया जाता है। इसको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या होता है? सीक्वेटर्ड। ये जो एस वाला होता है ना, ये एस, ये साइलेंट होता है, एस एस साइलेंट, सीक्वेटर्ड इसको बोलते हैं। सीक्वेटर्ड का सिनोनिम क्या है? सीक्वेस्टर्ड नहीं बोलते इसको, सीक्वेटर्ड का सिनोनिम क्या है? पॉलिश्ड, डेकोरेटेड, सेक्लूडेड या फ्रीक्वेंटेड? बता दो भाई, पॉलिश्ड, डेकोरेटेड, सेक्लूडेड या फ्रीक्वेंटेड? द राइट आंसर एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली सिक्वेटेड का मतलब यह है जो थोड़ा अलग सा रहे, ज्यादा घुल मिलकर ना रहे। अगर तुम्हें एग्जैक्ट मीनिंग देखना है इसका, तो सिक्वेटेड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है आइसोलेटेड, कंसील्ड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, ठीक है जी। सिक्वेटेड इसका प्रोनाउंसिएशन है आइसोलेटेड, कंसील्ड, भारी दुनिया से छुपा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? सिक्वेटेड, ठीक है। कंसील्ड, ठीक है, समझ पा रहे हो? आइसोलेटेड, कंसील्ड, स्क्विटर्ड, पॉलिश्ड, डेकोरेटेड, सेक्लूडेड, फ्रीक्वेंटेड। द राइट आंसर इज सेक्लूडेड इज द राइट आंसर। सेक्लूजन में रहना। पॉलिश्ड, कोई चीज अगर पॉलिश होती है तो यार उसको वो स्किलफुल होती है, काफी एक्सपर्ट के द्वारा उसको पॉलिश करा गया, उसको निहारा गया है। डेकोरेटेड, डेकोरेशन करना, सजाना। फ्रीक्वेंटेड का मतलब जो काफी चीज ओकेजनली हो रही हो। यहां पे सिक्वेटेड का मतलब होता है आइसोलेटेड या कंसील्ड, उसका सिनोनिम है सेक्लूडेड इज द राइट आंसर। सिक्लूजन में रहना, सेक्लूडेड इज एब्सोल्युटली राइट। सी फॉर कैलकाटा इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। सप्रेस का सिनोनिम क्या है? इसको वर्ड को थोड़ा चेंज कर लो, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो यार सारे। इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछना चाह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहां पे सिनोनिम की जगह लिख लो एंटोनिम, सिनोनिम की जगह लिख लो एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सप्रेस का एंटोनिम क्या होगा? सप्रेस मतलब दबाना, किसी को दबावट में रखना और मोलेस्ट करना या उसको एम्बैरेस करना, उसको मेंटली टॉर्चर करना। सप्रेस कर रहा है, उसकी आवाज दबा रहा है, उसके जो हाव भाव है उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा और उसको कोस रहा है, इतना ज्यादा उसको कोस रहा है कि वो सप्रेस हो रही है उसकी आवाज, उसकी बात। समझ पा रहे हो? सप्रेस का मतलब क्या होता है? दबाना। टू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स, ये होता है सप्रेस। स्टॉप समथिंग वो वर्बली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है। एंटोनिम ऑफ सप्रेस, देखो यार, अबॉलिश का तो मतलब होता है बाय लॉ किसी चीज को रिमूव कर देना। रिलीज विल बी द राइट आंसर, क्योंकि भाई सप्रेस का मतलब किसी चीज को रोकना। टू स्टॉप समथिंग बाय फोर्स, चाहे वो फिजिकल फोर्स हो चाहे वो मेंटल फोर्स हो, उसको ऑपोजिट होता है, उसको रिलीज कर दो, जाने दो। राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, सबका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वॉश का मतलब क्या होता है? क्वॉश का यहां पे मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग बाय फोर्स, अगेन सप्रेस का सिनोनिम है। कंटेन का मतलब होता है किसी चीज को कंटेन रखना, उसको विद इन लिमिट्स रखना, उसको विद इन लिमिट्स रखने को बोलते हैं कंटेन करना। यस और नो? उसको विद इन लिमिट्स रखने को बोलते हैं कंटेन करना। तो सप्रेस के सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो उसका अबॉलिश भी सिनोनिम है, उसका अबॉलिश भी सिनोनिम है, क्वॉश भी सिनोनिम है और कंटेन भी सिनोनिम है। सिर्फ एक एंटोनिम है, उसका आंसर है रिलीज। रिलीज इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सप्रेस। राइट आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी, राइट आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी रिलीज इज द राइट आंसर। सबका आंसर बिल्कुल सही है। बी फॉर बॉम्बे, आगे आ जाओ। बी फॉर बॉम्बे, आगे आ जाओ। रीड द टू सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखो यार, यहां पे ना तुम्हें एजर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन दे रखे होते हैं, जैसे इसमें बोल रखा होता है द ऑपोजिट ऑफ प्राइड इज शेम। सबसे पहले स्टेटमेंट तुम्हें बतानी है ये ट्रू है, ये फॉल्स है। सिमिलरली शेम इज द सिनोनिम ऑफ सेल्फ एस्टीम, फिर तुम्हें बतानी है ये ट्रू है या फॉल्स है। ऐसा नहीं हो सकता ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, पता नहीं, एक ना एक चीज तो होगी। क्यों? क्योंकि ये वोकैबुलरी, ग्रामर, उनके मीनिंग्स के बारे में थोड़ी सी तुम्हें जजमेंट यहां पे करी जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन आने लाजमी है, आएंगे तुम्हारे पास। इसमें तुम्हें बताना है लेट्स से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और नॉट, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू और फॉल्स और नॉट, एंड सो ऑन। वेरी गुड अमनदीप, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डोंट वरी प्रीतम सिंह, एक महीना रह गया, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बोर्ड्स दे रहे हैं, उनको बोर्ड्स देना, जो जब सर पे खड़ा होगा ना 15 दिन में सीयूईटी, तब थोड़ा सा जागोगे कि चल क्या रहा है मेरे साथ। लैंग्वेज टेस्ट तुम्हें अगर हल्के हल्के तुम रिवाइज कर रहे हो मेरे साथ हर रोज लाइव सेशन में, तुम्हें हल्के हल्के रियलाइज होना शुरू हो गया होगा इट्स नॉट दैट इजी एज इट सीम्स टू बी। और तुक्के तो कोई भी मारेगा, एमसीक्यू का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तुक्के मारो। बट तुक्के मारने से एसआरसीसी नहीं मिलता ना, तुक्के मारने से हिंदू हंसराज रामजस किरोड़ी कहां मिलता है? ए भाई, ऑपोजिट ऑफ प्राइड इज शेम, भाई ये तो ट्रू है। भाई प्राइड का मतलब किसी चीज से प्राउड होना, नाज करना उस चीज पे। शेम मतलब शेम ऑन यू, क्या गलत हरकत करी है तूने। प्राइड का ऑपोजिट शेम होता है, बिल्कुल अग्री है जी। प्राइड का ऑपोजिट शेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सही है जी। प्राइड इज द ऑपोजिट ऑफ शेम। हाउएवर शेम का सिनोनिम सेल्फ एस्टीम नहीं होता यार। सेल्फ एस्टीम का तो मतलब होता है
आत्म क्षमता या तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है, तुम अपने आप को जनता के अकॉर्डिंग कितना नापते हो, कितना भापते हो। सेल्फ एस्टीम का यहां पे मतलब होता है खुद के अंदर, तुम्हारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि तुम यार दुनिया से लड़ पाओगे। सेल्फ एस्टीम तुम्हारे अंदर है या नहीं है। कोई तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बेइज्जती करके चला जाए, सेल्फ एस्टीम है नहीं है, तुम उसको पलट के जवाब दोगे या नहीं दोगे, या छोड़ के चले जाओगे, वो डिपेंड करता है तुम पब्लिक में हो या एक दूसरे से ऐसे नॉर्मल 1-to-1 फाइट हो रही है। शेम का सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम। अगर ये लिखा होता ना सिनोनिम की जगह एंटोनिम, तो शेम का एंटोनिम होता सेल्फ एस्टीम, सिनोनिम नहीं है। तो ये ट्रू है बट ये फॉल्स है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1 इज ट्रू बट ऑप्शन 2 इज फॉल्स। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। वेरी गुड। खुद की वैल्यू अपनी नजर में को बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। किसने बताया ये? प्रीतम सिंह। एब्सोल्युटली। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। अगेन सेम इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहली स्टेटमेंट बोलती है ये जो क्वेश्चन मार्क है, इट इज अ कैरेक्टर बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेशंस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लगेगा सही आंसर क्या है गलत आंसर क्या है, एक बार तुम इसको करके देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये ढूंढा था सुबह, काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिला और मुझे लगता है सीयूईटी में आने के पूरे पूरे चांसेस है। लाइक कर दो सेशन को क्या करो, लाइक करो जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, चलो जी चलो। प्राउड की सेकंड फॉर्म है प्राइड। एब्सोल्युटली ये भी सही है। न्यूमेरिकल मैथ्स क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, ठीक है। डेफिनेटली ये दोनों लैंग्वेजेस में हम ले आएंगे। एक्सप्लेनेशन तो दोनों लैंग्वेजेस में ही होती है। देखो आपका जो सीयूईटी इन पर्टिकुलर है ना, वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? दो लैंग्वेजेस में होना। मान लो किसी ने मराठी चूज करी है तो उसका मराठी में भी आएगा, इंग्लिश में भी एग्जाम आएगा। किसी ने हिंदी मीडियम चूज करा है, उसका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अलग बात है। डोमेन और जनरल टेस्ट के लिए इंग्लिश बिकम्स द मोस्ट सेफेस्ट चॉइस। मोस्ट सेफेस्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम रियली सॉरी। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो भाई मोस्ट सेफेस्ट नहीं कर सकते। सेफेस्ट चॉइस बन जाती है आपके पास इंग्लिश में कराना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को इंग्लिश में तो क्वेश्चन सीयूईटी में मिलने ही मिलने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो क्वेश्चन मार्क इज अ कैरेक्टर बिलोंगिंग टू अ कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो स्टेटमेंट है लगती ठीक है बट ये गलत स्टेटमेंट है। ये एक्सप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन मार्क तो क्या है कोई बता सकता है? पंक्चुएशन है यार। जो क्वेश्चन मार्क होता है वो रियलिटी में पंक्चुएशन होती है, वो एक्सप्रेशन थोड़ी ना होती है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है आई एम वेरी मच डिलाइटेड, आई एम वेरी मच एक्साइटेड, आई एम टेरिफाइड, आई एम ट्रॉमेटाइज्ड, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। यहां तो क्वेश्चन मार्क एक पंक्चुएशन होता है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी। अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो 1 इज फॉल्स, 2 इज ट्रू। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बी फॉर ब्रिलियंट भी बोल रहे हैं बच्चे। बी फॉर बॉम्बे हम बोलते हैं भैया, बी फॉर बॉम्बे। ए फॉर अहमदाबाद बोलना है। अगर ए आंसर है तो ए फॉर अहमदाबाद, बी आंसर है तो बी फॉर बॉम्बे, सी आंसर है तो सी फॉर कलकत्ता और डी आंसर है तो डी फॉर दिल्ली। ये दिल्ली है मेरे यार। सेशन को लाइक नहीं कर रहे तुम? अरे बढ़िया, 100+ लाइक्स अभी के अभी हो जाने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन से मूव ऑन कर रहे हैं। तुम समझ गए मेरी बात? द प्लूरल ऑफ, अगेन सेम इंस्ट्रक्शन है। द प्लूरल ऑफ हेयर इज हेयर्स, द प्लूरल ऑफ फर्नीचर इज फर्नीचर्स। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलत कराएंगे, क्योंकि जब टाइम प्रेशर होता है ना तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तुम्हारे पास, तुम्हें क्या लग रहा है कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने वाले? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस का लॉजिक लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें 8th 9th 10th क्लास अपनी याद आ जाएगी जब तुम इंग्लिश वोकैबुलरी छोड़ दिया करते थे। अरे कौन पढ़ रहा है ग्रामर? अब तुम्हारी टेस्ट होने वाली है जब तुम्हारे कॉलेज के एंट्रेंसेस होने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी 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 डी, वेरी गुड, ऑसम। बी नहीं है इसका आंसर, डी इज द राइट आंसर। जिसने डी है डी, रूहानी, प्राउड ऑफ यू रूहानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। भाई प्लूरल ऑफ हेयर कुछ नहीं होता, हेयर ही होता है भाई। हेयर कोई सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक ही वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं हेयर। सिमिलरली फर्नीचर का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, दोनों में एक ही वर्ड यूज होता है, क्या? फर्नीचर। चाहे एक टेबल खरीद लो चाहे 10 टेबल खरीद लो, उसको बोलेंगे फर्नीचर ही। समझ पा रहे हो? चाहे एक बाल तुम काटो अपने या बहुत सारे हेयर कट करवाने जाओ, उसको हेयर्स कट नहीं बोलते, हेयर कट बोलते हैं। राइट आंसर डी फॉर दिल्ली। बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर फॉल्स। प्लूरल इनका हेयर का हेयर ही होगा, फर्नीचर का फर्नीचर होगा, एस लास्ट में नहीं लगता। राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आगे आ जाओ भैया, बहुत बढ़िया। कॉलम 1 और कॉलम 2 में वर्ड मीनिंग मैच करके दिखाओ, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। दिख रहा है ना भाई? स्क्रीन में आ रहा है, एक बार मैं देख लूं स्क्रीन में आ रहा है ना तुम्हारे पास? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यस,
पॉलिटिकल साइंस के तुम्हें इतने प्यारे प्यारे सौम्य कपिल मैम तुम्हें पढ़ाएंगे पॉलिटिकल साइंस इस चैनल पे। और जैसे कोल्ड वॉर एरा, तुम्हारे जितने भी यूएस डोमिनेंस हो गया, जितने भी तुम्हारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस में बुक 1 बुक 2 कंप्लीट मिला के ऑलमोस्ट 15-16 चैप्टर्स हैं। 15-16 चैप्टर्स के अंदर हर एक चैप्टर वाइज एमसीक्यूज में इसी चैनल पे करवा दूंगा तुम्हारे पास। अगर तुम फ्री में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। जो रैंकर्स बैच, इग्नाइट, चैंपियन जीरो टू हीरो, रोशन बैच, जितने भी हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यार वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, हर एक डोमेन के जहां तुम अटेम्प्ट करने वाले हो अपने सीयूईटी के अंदर। अगर तुम्हें भी नया बैच फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है तो आज से रैंकर्स बैच स्टार्ट हो रहा है। लिंक मैंने ऑलरेडी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, प्लीज जाके चेकआउट करना। सी भाई ऑटोबायोग्राफी, पहली बात तो यही चेक कर लिया करो, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है इसमें कि मैं हर एक वर्ड का मीनिंग मुझे पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है। इसमें तो भैया स्मार्ट वर्क हम करते हैं। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? ऑटोबायोग्राफी एक रियल लाइफ स्टोरी होती है, एक पर्सन की जो खुद ही लिखता है वो बंदा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी क्या है जल्दी से बता दो। ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, ये तुम्हारे पास स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सिद्धू मूसेवाला की तो ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, वरना वो हाईलाइट में होता है, क्योंकि अभी सिद्धू मूसेवाला का अभी उनको घुस के गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई, बहुत ही अफसोस हुआ। बट ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता था क्योंकि बहुत हाईलाइट में। आज के बहुत बड़े सिंगर है, मशहूर सिंगर है, वो पास अवे हो गए, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक जीके में। ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्वेश्चन आराम से बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। डिग्नेटरीज, इसको बोलते हैं डिग्नेटरीज। ये होते हैं एमिनेंट पर्सनालिटीज जो बाय ऑफिशियल रैंक्स होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, दीज आर डिग्नेटरीज। इनको एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से रैंक मिलती है, इसलिए उनकी काफी एमिनेंट पर्सनालिटीज होती है। तो A4B2 कहां है भाई? A4B2 सिर्फ दो जगह तो मेरे को दिख गया, A4B2, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। सी और ऑप्शन में से एक आंसर है। ऑपरेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ सप्रेसिंग बाय क्रूअल्टी, भाई C1 हो गया, C1 हो गया, तो C फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। C1D3। अच्छा, बिसीज्ड का मतलब क्या होता है? सराउंडेड बाय, घिरा हुआ, किसी चीज से घिरा हुआ। राइट आंसर है C फॉर कैलकाटा। लाइफ ऑफ महात्मा इज दी बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी की बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की, RIP के एब्सोल्युटली। ठीक है जी, स्टार्ट करें। C फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर। तुम सबके आंसर ऑलमोस्ट राइट थे। स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 95% जनता ने सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं मूव ऑन कर रहा हूं। चलो, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वेरी गुड रूहानी तनेजा। रूहानी, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इसी तरह पढ़ते रहो, इसी तरह फोड़ते रहो। SRCC हमें जाना है एट द एंड। प्रोफाउंड, जो भी तुम्हें, अब देखो स्टूडेंट बोलते हैं सर कौन से वर्ड से उठाऊं, समझ नहीं आ रहा। प्रोफाउंड से उठा लो ना। प्रोफाउंड का मतलब होता है डेकोरेटेड, यस और नो। D4 दिखिए एक जगह, सॉरी, प्रोफाउंड का मतलब डेकोरेटेड मतलब D1, यस और नो। सिमिलरली इमेनिसिपेशन का मतलब होता है, अच्छा डिस्पाइस्ड का मतलब क्या होता है? डिस्पाइस्ड का मतलब होता है, देखो मेरे को हर एक वर्ड का मीनिंग तो सबको किसी को भी नहीं पता होगा। डिस्पाइस्ड का यहां पे मीनिंग होता है जिसको हेटरेट मिल रही हो काफी। ही इज डिस्पाइस्ड, को काफी हेटरेट मिलती है। तो C4 आएगा, यस और नो। C4 आएगा, तो C4 एक ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गया। ऐसे एलिमिनेट करना शुरू करा करो क्वेश्चंस को। बीडेक्ट, अच्छा, इमेंसिपेशन, प्रोफाउंड टू बी फ्री। बीडेक्ट क्या B2 होगा? अच्छा, ये देखो B1 B2 B3 डेकोरेटेड, तो यार प्रोफाउंड आना चाहिए यहां पे। एक बार देख लो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। इमेंसिपेशन, ओके, टू बी हेटेड ऑफ द ग्रेट इंटेंसिटी। बीडेक्ट B3 आना, अच्छा B3 आना चाहिए, A आना चाहिए। बताओ भाई, बताओ आंसर। C नहीं होगा इसका आंसर। C तुम गलत लेके आ रहे हो इसका आंसर। इसका आंसर आप C गलत लेके आ रहे हो। द राइट आंसर इन दिस केस इज गोइंग टू बी बीडेक्ट। बीडेक्ट का यहां पे मतलब होता है डेकोरेटेड, ना, बीडेक्ट का यहां पे मतलब होता है डेकोरेटेड। प्रोफाउंड का यहां पे मतलब होता है डिस्पाइज्ड का मतलब होता है, तो C तो हो गया 4। प्रोफाउंड का मतलब होता है टू फ्री। प्रोफाउंड का मतलब होता है A2। राइट आंसर इज इमेनिसिपेशन का मतलब होता है टू फ्री। इमेनिसिपेशन का मतलब होता है टू फ्री। A2 आना चाहिए और C4 आना चाहिए। A2 C4, तो ये एलिमिनेट हो गया। A और D में से राइट आंसर बता दो भैया। आंसर D इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली D इज द राइट आंसर। कैसे? इमेनिसिपेशन टू फ्री, बीडेक्ट मतलब डेकोरेटेड, डिस्पाइज मतलब टू बी हेटेड, प्रोफाउंड मतलब ऑफ द ग्रेट इंटेंसिटी। प्रोफाउंड मतलब ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी। राइट आंसर इज D फॉर दिल्ली। भाई सबका राइट आंसर आना चाहिए। और काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, मैं फ्रैंकली तुम्हें बता रहा हूं, इट वाज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इट वाज नॉट एन इजी वन। दोबारा समझ लो, इमेनिसिपेशन टू फ्री, इमेनिसिपेट करना, फ्री कर देना, फ्रीडम दे देना। बीडेक्ट मतलब
डेकोरेशन करना, डेकोरेटेड। डिस्पाइज मतलब टू बी हेटेड, और प्रोफाउंड मतलब ऑफ द ग्रेट इंटेंसिटी या ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी को बोलते हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का एक और मीनिंग मतलब एक चीज होती है पिनेकल। पिनेकल क्या होता है? पिनेकल होता है ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो हो सकती है, ग्रेटेस्ट पोटेंशियल जो हो सकती है, उसको बोलते हैं पिनेकल। प्रोफाउंड ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी, किसी भी चीज की इंटेंसिटी हो सकती है, वो हैप्पीनेस की हो सकती है, हिट की हो सकती है, जैसे तुमने मुक्का मारा विद योर ग्रेटेस्ट प्रोफाउंडनेस, विद योर ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी, समझ रहे हो? प्रोफाउंड ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भैया चलो। इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड। भाई एक वर्ड सेलेक्ट करना है जो इस अंडरलाइन में आएगा। इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड। डैश एक्सपीरियंस था, बता दो भाई क्या था? जेनेथ भी हो सकता है। प्रोफाउंड मींस एक्सट्रीम, यस ठीक है जी, एक्सट्रीम एब्सोल्युटली। प्रोफाउंड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी या एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं। इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस, एवरीबॉडी वॉज शॉक्ड। ये मैंने अभी बताया था। पहली बात तो एक्सपीरियंस क्या होता है? एक सेंस होता है। एक्सपीरियंस एक सेंस ऑफ एक्सप्रेशन होता है। कोई ना कोई एक्सप्रेशन तुम फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो। एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन, जहां भी एक्सप्रेशन आएगा वहां आईएनजी आता है। टेरिफाइड मतलब मैं डर चुका या डर गया था। हॉरिफाइड मतलब मैं टेरिफाइड का मतलब तो ये टेरर में आना। हॉरिफाइड का मतलब हॉरर, हॉरर मतलब भूती, या मेरे को वहां पे चुड़ैल दिखने लग गई काली, वो हॉरिफाइड है। टेरिफाइंग और टेरिफाइड, देखो यार, इट वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, एवरीवन वाज शॉक्ड। शॉक्ड में हमेशा डिनाउंसिंग नहीं आएगा, टेरिफाइंग आएगा। पहली बात तो सेंस ऑफ एक्सप्रेशन में हमेशा याद रखना आईएनजी यूज होता है, प्लस आईएनजी, वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। तो इसमें वर्ब है क्या? टेरिफाइंग इज द राइट आंसर। डिनाउंसिंग का तो मतलब होता है किसी को नीचे दिखाना। भाई नीचे नहीं दिखा रहे हैं यहां पे तो हम टेरिफाइड हो गए, हम टेरिफाइड हो गए हैं, बट वी एक्सपीरियंस्ड व्हाट? इट वाज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस, या इट वाज अ मार्वेलस एक्सपीरियंस, या इट वाज अ वर्थ गोइंग एक्सपीरियंस, या इट वाज अ वर्थ लिविंग एक्सपीरियंस। तो आईएनजी आता है उसमें। टेरिफाइंग इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा, टेरिफाइंग इज एब्सोल्युटली राइट। आगे आ जाए। द यूनाइटेड नेशंस हैड डैश 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। उन्होंने बेसिकली क्या करा? यूनाइटेड नेशंस ने 2020 को मार्क किया। देखो यहां पे एक चीज होती है मार्क्ड, समझ लो। दिस डे वॉज मार्क्ड एज द हॉलीडे बिकॉज ऑफ मिल्खा सिंह, बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट ऑफ मिल्खा सिंह। समझ पा रहे हो? तो वो मार्क्ड एक चीज होती है। सिमिलरली द यूनाइटेड नेशंस हैड डैश 2020 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। उन्होंने क्या किया? रूल्ड किया। रूल्ड का तो यार होता है मीनिंग एक ऑफिशियल लॉ स्टेटमेंट या ऑफिशियल सर्कुलर बाय द लॉ, ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं रूल्ड। समझ पा रहे हो? रूल्ड का मतलब तो समझ आ गया सबको। डिक्लेयर्ड इज द राइट आंसर। भाई सबके आंसर बड़ी तेज आ गए। ठीक है जी। रूल्ड मतलब कोई कुछ चीज अथॉरिटी के साथ प्रोनाउंस की जा रही है, कोई चीज लीगली रूल्ड। क्योंकि यहां पे ना रूल्ड काफी स्टूडेंट्स को लगना शुरू हुआ, क्योंकि मेरे को भी पहले लगना शुरू हुआ था कि भाई रूल्ड भी हो सकता है आंसर। रूल्ड का मतलब होता है जो लीगली अनाउंस करी जा रही है, या लीगली या उसका अथॉरिटेटिवली किसी चीज को प्रोनाउंस करना, अनाउंस करना, उसको बोलते हैं रूल्ड। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड नहीं होता। ऑर्डर तो मतलब होता है किसी को ऑर्डर देना। आप कोई नेता, कोई सिपाही थोड़ी ना तुम्हारे की जिनको तुम ऑर्डर दोगे, या कोई तुम्हारा कर्मचारी थोड़ा ना जिसको तुमने ऑर्डर दिया है कि भाई 2020 को ये कर दो। समझ पा रहे हो? फोरटोल्ड का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। फोरटेल, ये फोरटोल्ड कहां से आया वर्ड? ये फोरटोल्ड वर्ड कहां से आया है? फोरटेल से। एक क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में काफी चीजें सीखने को मिलती है, तो तुम्हें वो चीजें साथ साथ सीखनी चाहिए। फोरटोल्ड कहां से आया? प्रेडिक्ट करना फ्यूचर को, एस्ट्रोलॉजिकल, समझ लो। फोरटेल कर रहे हैं, ये मेरा भविष्य बता रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। होता वो स्पेकुलेशन ही है, बट प्रेडिक्ट करना बोलते हैं उसको। राइट आंसर इज डिक्लेयर इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड 2022 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। डिक्लेयर्ड इज द राइट आंसर। चलो अगेन पैरा जंपर्स का बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होंगे। मैं स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत छांट छांट के लेके आया हूं तुम्हारे पास। ये हमारी लर्न करोगे जितनी भी 15 बुक्स आपके घर पहुंचती हैं उनमें से बनाए गए हैं क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दो। यस, यश कह रहा है मेरा डेटा खत्म हो गया। इसको आप लो क्वालिटी पे देखो, इस पूरे के पूरे सेशन को आप लो क्वालिटी पे देखो, क्योंकि यार 12 बजे भी तो हमारा सेशन होने वाला है, उसको भी तो देखना है। यश, पूरे पूरे दिन अब लाइव क्लासेस चलने वाली हैं। पूरे पूरे दिन आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाएगी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स की, लैंग्वेज की, जनरल टेस्ट की। ऐसे हारो मत अभी, ठीक है जी।
ठीक है, मुझे भी लगा था। चलो चलो चलो, राइट आंसर। चलो, rearrange the jumbled parts of the sentence and choose the correct option to identify the right sequence. Very good. Even to someone with a tin ear, like, पहले बात तो टिन नहीं होना चाहिए, यहां पे टाइनी होना चाहिए। टाइनी मतलब, टाइनी का मतलब लिटरली छोटे कान नहीं है यहां पे छोटा मतलब है उसको सुनाई कम दे रहा है, या उसको सुनाई देता है और वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। इवन टू समवन विद अ टाइनी ईयर लाइक माइन, पहली बात तो क्यू भी साथ में जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। हर सिंगिंग साउंडेड प्रिटी मेलोडियस, आर एस साथ में जुड़ेगा, आर एस को यहां लगा दो, क्यू पी आर एस आएगा नहीं आएगा। पहली बात तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो ये एलिमिनेट कर दो, क्यू पी आर एस, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। ये तो इजी था। यस, बर्थ द किंग, सिलेक्शन पक्का समझो, रैंकर्स बैच के अंदर है सिलेक्शन पक्का। यहां पे ना, योर कॉलेज एडमिशन इज नाउ आर गारंटी, मैं सबको आश्वासन देता हूं, तुम्हारी कॉलेज एडमिशन इज नाउ माई गारंटी, क्योंकि उसका रीजन है, वो रीजन जब तुम लाइव क्लासेस अटेंड करते हो बैचेस के अंदर तब थोड़ा सा ज्यादा समझ आता है। इतनी सारी पढ़ाई है कि वो सही बता रहा हूं, हर रोज भी अगर मैं लाइव क्लास लूं नहीं हो पाएगी। एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट तब होगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन तब होगा कि मैं भाई अच्छे से प्रिपेयर्ड हूं सीयूटी के लिए, जब तुम खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। तुम यूट्यूब से पढ़ो, किसी बैच में पढ़ो, किसी XYZ बंदे से पढ़ो, या स्कूल वाले तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाइड मेंटर तुम्हें सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, बातें बता सकता है, ट्रिक्स बता सकता है, उसके एक्सपीरियंसेस से जो उसकी लर्निंग है वो बता सकता है, बट तुम्हारा कोई एग्जाम सिर्फ एक ही बंदा क्लियर करवा सकता है, वो तुम खुद हो। सेल्फ स्टडी इज एवरीथिंग। QPRS इज द राइट आंसर, बता दिया भाई। क्या बोला? इवन टू समवन, जो जिसको म्यूजिक की समझ भी नहीं है, जिसको पता ही नहीं सुनाई क्या दे रहा है, जो अपनी धुन में ही गुम हुआ है। इवन टू समवन विद अ टाइनी ईयर लाइक माइन, जैसे मेरे जैसा बंदा, उसको भी हर सिंगिंग साउंडेड प्रीटी मेलोडियस, उसको भी उसकी सिंगिंग सुन के मजा आ गया। जैसे वो पसूड़ी, नैना दी पसूड़ी नू जानने ना दूरी नू जान ले, कितना चल रहा है वो गाना कोक स्टूडियो का, उसमें जो बंदी है, जो फीमेल सिंगर है, क्या गाया है यार उसने। तो उसके लिए मैं ये एक्सप्रेशन यूज करना चाहता हूं, इवन टू समवन विद अ टाइनी ईयर लाइक माइन, हर सिंगिंग साउंडेड प्रीटी मेलोडियस, डेडिकेटेड टू द सिंगर। ठीक है जी, सही है नहीं सही है? यस। चलो आगे आ जाओ, दोबारा पैराजंबल्स दोबारा आ जाओ। द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज, इससे तो स्टार्ट होने की नहीं स्टेटमेंट, ये तो पता लग गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वॉज प्रो कैपिटलिस्ट। भाई ये प्रो कैपिटलिस्ट कौन था? ब्रिटिश था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GOI। भाई ब्रिटिश था प्रो कैपिटलिस्ट या GOI थी? जल्दी बता दो भैया, आंसर क्या होगा इसका? 100 लाइक्स होने वाले हैं हमारे कंप्लीट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लाइकिंग द सेशन। तुम्हारा इतना सपोर्ट है, उसकी वजह से सारी मोटिवेशन आती है, और तुम लाइक करते रहते हो, प्यार करते रहते हो, मजा आता है। यस अंकित, आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो यू वेरी वेल। अंडर द ब्रिटिश रूल, पहले बात तो ब्रिटिश प्रो कैपिटलिस्ट थी या गवर्नमेंट प्रो कैपिटलिस्ट थी? राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया, सबने सही बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज प्रो कैपिटलिस्ट। तो क्यू और आर साथ में आएगा नहीं आएगा? भाई क्यू के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर में बता रखा है, तो वो साथ में आएंगे ना। क्यू आर साथ में कहां है? यहां है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। पहले क्यू आएगा फिर आर आएगा। यस और नो? ब्रिटिश नहीं था भाई। ओके, अंडर द ब्रिटिश वॉज कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वॉज प्रो कैपिटलिस्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश वॉज प्रो कैपिटलिस्ट, बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्यू आर साथ में आएगा, क्यू आर साथ में सिर्फ 2 जगह आ रहा है। वेरी गुड। अच्छा, ये तो प्रो कैपिटलिस्ट थी, हमें पता लग गया। दो इट took some half-hearted steps to mitigate the sorry state of affairs, तो mitigate के बाद क्या चीज mitigate का मतलब मैंने कल भी बताया था, to lessen, कम करना, किसी चीज का प्रभाव कम करना, इफेक्ट कम करना। दो इट टुक सम half-hearted efforts, उनके एफर्ट्स तो थे या half-hearted स्टेप्स तो थे मिटिगेट करने के लिए, लेसन करने के लिए। क्या? सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, मिजरेबल। सॉरी का यहां पे मतलब सॉरी मांगना नहीं है, सॉरी मतलब पिटी, मिजरेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज। तो एस इज फॉलोड बाय पी,
तो QRPS इज द राइट आंसर, सॉरी QRSP इज द राइट आंसर, QRSP इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, QRSP इज एब्सोल्युटली राइट। आई एम श्योर बात समझ आ गई है। चलो लास्ट सम क्वेश्चंस में आपके पास, लास्ट 5 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ईडियम और फ्रेज का मतलब बताओ, और हर बार पैटर्न हमारा सेम होता है ऐसे क्वेश्चंस करने का, जंबल्ड क्वेश्चंस करने का। उसका लॉजिक ये है, यही तुम्हारे पास वोकैबुलरी ग्रामर में क्वेश्चंस आ रहे होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मैं स्टार्ट कराने वाला हूं। आपका काम क्या है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल दबा देना है। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना सारे, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको बताता हूं कब कब मैं नेक्स्ट लाइव आने वाला हूं। जैसे आज 12 बजे तो श्योर है, उसका लिंक तुम्हारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा। ठीक है। टू लेवल विद का मतलब क्या होता है बता दो भैया। टू लेवल विद, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑन अ प्लेन, टू चीट समवन या टू टेक रिवेंज। पहली बात तो टू लेवल विद का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे व्यक्ति के साथ एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ताकि कोई भी मिसकंफ्यूजन या कंफ्यूजन ना हो, मिस क्लैरिटी ना हो, कम्युनिकेशन गैप ना हो। टू लेवल विद मतलब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे, अब यू हैव टॉक्ड विद ऑनेस्टी विद ईच अदर सो दैट एनी कम्युनिकेशन बैक इफ इट एग्जिस्ट इट गेट्स डिमोलिश्ड या इफ इट गेट्स वैनिश्ड। तो टू लेवल विद का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट इन ऑकवर्ड एंड पेक्यूलियर सिचुएशंस। भाई बहुत दिनों से तुम्हारी बात नहीं हो रही और तुम्हें एक दूसरे से दोबारा, तुम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, तुम्हें एक दूसरे से लेवल पे आना है, तो उसको बोलते हैं टू लेवल विद। तुम्हारी जो बात हुई है उसको तुम्हें लेवल पे लेके आना है, टू लेवल विद। ऑकवर्ड सिचुएशंस के अंदर ऑनेस्ट रहना, टू बी ऑनेस्ट इज द राइट आंसर। ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर। टू बी इन द, देखो एक बहुत बढ़िया बच्चे ने बोला, क्योंकि मेरे को भी ऐसे दिमाग में आ रहा था, रूहानी, टू बी ऑन द सेम पेज, ये नहीं है इसका मीनिंग। टू लेवल विद मतलब टू बी ऑन द सेम पेज नहीं होता। टू बी ऑन द सेम पेज मतलब बताऊं क्या होता है, तुम किसी अग्रीमेंट में हो और वो कुछ और सोच के बैठा हुआ है, तुम कुछ और सोच के बैठे हुए हो, तो यू हैव टू कम्युनिकेट विद ईच अदर टू बी ऑन द सेम पेज। ठीक है। टू लेवल विद का मतलब ये नहीं होता। टू लेवल विद का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट इन ऑकवर्ड सिचुएशंस सो दैट इफ देयर इज एनी miscommunication or communication gap that might exist, it gets vanished. Right answer is A for Ahmedabad. To be honest is the right answer. To be on the plane, यार इसका तो literal meaning हो गया ये। To level with मतलब to be on a plane, ऐसा नहीं होता। To cheat someone नहीं, यहाँ पे deceive करने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे तो एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लेवल अप करने की बात कर रहे हैं, लेवल विद करने की बात कर रहे हैं, ऑनेस्ट करने की बात कर रहे हैं। रिवेंज क्यों लेंगे यार, कोई लड़ाई नहीं हो रही। देखो टू चीट समवन, टू टेक रिवेंज, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं या ये नेगेटिव मीनिंग्स है। टू लेवल विद एक पॉजिटिव मीनिंग है, टू लेवल विद एक पॉजिटिव मीनिंग है, हमें पॉजिटिव मीनिंग्स ढूंढने हैं, तो ये तो दोनों वैसे ही एलिमिनेट हो गए। टू बी ऑन अ प्लेन तो इसका लिटरल मीनिंग हो गया, हाँ भाई मैं तेरे सेम लेवल पे हूं, ऐसा नहीं। टू बी ऑनेस्ट उस ईडियम और फ्रेज का मीनिंग है। ठीक है जी। ए फॉर अहमदाबाद, आगे आ जाओ। शो योर हैंड, इसका क्या आंसर होगा भैया? शो योर हैंड, शो योर हैंड का क्या आंसर होगा? यस यस जतिन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। शो ऑफ हैंड्स का क्या आंसर होगा? चलो चलो चलो, शो योर हैंड, शो योर हैंड का मतलब अपने हाथ दिखाओ। चलो चलो भाई, चलो चलो, फ्यूचर फ्यूचर, डी 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 डी। टू शो योर हैंड मतलब टू टेल अबाउट द पास्ट, टू टेल अबाउट द फ्यूचर, टू टेल अबाउट देम, टू टेल पीपल अबाउट देम, टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स। शो योर हैंड का मतलब होता है ये बताओ तुम्हारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है क्या? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? डी फॉर दिल्ली इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट। टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स इज द राइट आंसर। शो योर हैंड का मतलब बताओ तुम क्या अभी तक पास्ट में सोच रहे थे, अब उसके बारे में बताओ क्या प्लानिंग तुमने अभी तक करी है। तो शो योर हैंड का मतलब है टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स, टू टेल पीपल अबाउट द पास्ट। भाई पास्ट के बारे में जरूर बताना है, बट पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, तीनों के बारे में बताना है, उसको ही तो बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग मतलब पिछला तुमने क्या सीखा उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट के अंदर तुम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हो जो फ्यूचर में तुम करने वाले हो। तो टू टेल पीपल अबाउट द पास्ट ये भी कहीं ना कहीं शो योर हैंड में इंक्लूडेड है, बट टू टेल पीपल अबाउट द पास्ट, टू टेल पीपल अबाउट द फ्यूचर, टू टेल पीपल अबाउट देम, ये सब मीनिंग्स हैं। ब्रॉड मीनिंग क्या है? टू टेल पीपल अबाउट योर पास्ट,
तो डी फॉर टेली, ब्रॉड मीनिंग है टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स। देखो ये ना क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, प्रॉब्लम बताऊं क्या है, यहां पे ना बहुत क्लोज मीनिंग्स लगते हैं। सर शो योर हैंड का ये भी तो मतलब हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में बताना, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। शो योर हैंड का ये भी तो मतलब हो सकता है अपने पास्ट के बारे में बताना, तुम्हारा ये भी थिंकिंग सही है, ये भी तुम सोच सही लगा रहे हो। बट ये अपने बारे में बताना, उनके बारे में बताना, ये सिर्फ और सिर्फ सब पार्ट्स हैं। एक ब्रॉड, तो यार ब्रॉड पार्ट जिसको बोल सकते हो, ब्रॉड पार्ट ये है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, टेलिंग पीपल अबाउट द पास्ट, अबाउट योर प्लान्स के अंदर क्या आएगा, टेलिंग पीपल अबाउट योर फ्यूचर, और इसके अंदर क्या आएगा, टेलिंग पीपल अबाउट देम। समझ पा रहे हो? तो ये तीन चीजें जब डी के अंदर आ रही है तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ब्रॉड मीनिंग देखा करो, जो ब्रॉड मीनिंग अगर बाकी ऑप्शंस को भी उसको समा रहा है तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर दिल्ली। कॉम्प्लिकेटेड था जी, अच्छा क्वेश्चन था। टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान, शो योर हैंड का मतलब ये होता है। चले भाई आगे आ जाओ। टू पुलअप्स करना, ये पुलअप्स वाला वो वाला पुलअप्स नहीं, ये वाले जो तुम जिम में जाके पुलअप्स कर रहे हो, ये दूसरे टाइप्स के पुलअप हैं, बता दो भैया। ठीक है, यस रुहानी। ये पुलअप्स वाला पुलअप्स नहीं है, टू पुलअप, टू लिफ्ट हैवी वेट्स, टू चेक वन सेल्फ, टू शॉर्टन द डिस्टेंस, टू शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। टू पुलअप का मतलब ये होता है व्हेन यू आर गोइंग इन अ ऑफिशियल मीटिंग। तुम जब लड़की देखने जा रहे होगे अपने लिए, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम लड़का देखने जा रहे होगे, तो मम्मी पापा कहेंगे पुलअप का मतलब ये है चेक करो, ठीक हो, कपड़े ठीक पहने हुए हैं, अपना हैंकी ले रखा है नहीं ले रखा, दुपट्टा सलवार ले रखा है नहीं ले रखा, क्या कपड़े पहने हुए हैं, ये ढंग से नहा के आए हो या नहीं नहा के आए हो, तुम्हारे मुंह पे कुछ खाना लगा हुआ है। टू चेक वन सेल्फ। टू पुलअप का मतलब होता है टू चेक वन सेल्फ। इंटरव्यू देने जाने वाले हो, सेंट स्टीफंस में इंटरव्यू देने जाने वाले हो, टू पुलअप, टू शॉर्ट द डिस्टेंस नहीं होता। सी सबका गलत आंसर है, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। पुलअप का मतलब होता है अपने आप को देखना कि हाँ भाई सॉक्स पुलअप नहीं करते, चलो भाई अब मैं रेडी हूं, इसको बोलते हैं सॉक्स को पुलअप करना, मतलब पुलअप योर सॉक्स। ऐसे तुमने इंस्ट्रक्शन कभी सुनी होगी। पुलअप योर सॉक्स का मतलब होता है अपने आप को रेडी रखना, रेडी करना फॉर एनी फ्यूचर इवेंट और फॉर एनी फर्दर मीटिंग दैट यू माइट बी गोइंग टू। तो पुलअप का मतलब होता है चेक वन सेल्फ। तुमने अपने आप को चेक कर लिया ना, तुम फिट फाइन हो या नहीं हो इंटरव्यू के लिए, फिट फाइन हो जॉब के इंटरव्यू के लिए, इंटर्नशिप के लिए, फिट फाइन हो किसी को देखने जा रहे हो, तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑफिशियल सेटअप में जा रहे हो, टू पुलअप मतलब टू चेक वन सेल्फ इज द राइट आंसर। चले चलो लास्ट 3 क्वेश्चंस। इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, इसमें सब्स्टिट्यूशन तुम्हें लगाना है। सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स इनको बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें वर्ड। इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी। आई लुक इट आफ्टर, पहली बात तो लुक इट आफ्टर समवन होता है, लुक इट आफ्टर, लुक इट आफ्टर समवन होता है, मतलब यहां पे कोई पीपल आएगा तब इट वुड हैव मेड सेंस। इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी। भाई लुक इट आफ्टर रॉन्ग है, उसको सब्स्टिट्यूट करो। लुक इट आउट, लुक इट फॉर, लुक इट अप, नो इंप्रूवमेंट। बता दो भैया। वेरी गुड वेरी गुड, तुम उसको देखना शुरू करते हो। सी फॉर कैलकाटा इज राइट आंसर, सबका आंसर बिल्कुल सही है। लुक इट आफ्टर इज यूज्ड व्हेन लुक इट आफ्टर, इफ यू आर लुकिंग आफ्टर अ पर्सन, अ पीपल, किसी बंदे को तुम लुक आउट कर रहे हो तो बोलते हैं लुक इट आफ्टर। लुक इट आउट का मतलब ये होता है खोजना, कोई चीज तुम्हारी गुम चुकी है। यहां पे तो डिक्शनरी के अंदर झांक रहा है, उसके अंदर ढूंढ रहा है, तो लुक इट अप वहां पे आना चाहिए। लुक इट फॉर इन द डिक्शनरी, अच्छा तुम ये बोल सकते हो इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आई लुक इट फॉर इन द डिक्शनरी। लुक इट फॉर अगेन यहां पे वर्ड के लिए यूज नहीं हो सकता, लुक इट फॉर किसी ना किसी थिंग के लिए हो सकता है। जैसे आई हैव लॉस्ट माय वॉलेट, कैन यू प्लीज लुक इट फॉर मी। तो वो क्या है, वॉलेट, समझ पा रहे हो, वो एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है। जो वर्ड डिक्शनरी में यूज होना है उसके लिए तो लुक इट अप है, बिकॉज इन शॉर्ट तुम उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो डिक्शनरी के अंदर कि वो वर्ड है कहां। राइट आंसर इज सी फॉर कैलकाटा, लुक इट अप इज द राइट आंसर। सी फॉर कैलकाटा इज द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करें, चलो भाई। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। पंक्चुएशंस के ऊपर इजी सेंटेंसेस तुम्हें दिए जा सकते हैं और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर गलत बैठते हैं। एक बार प्लीज इसको ढंग से चेक करो, एक बार प्लीज इसको ढंग से चेक करो। चलो select the correctly punctuated sentence. Yes, I like to have some muffins. Yes, पहली बात तो ये होता है कॉमा, ये होता है कॉलन, ये होता है सेमीकॉलन। ये 3 चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए।
ये क्या है कॉमा, ये क्या है कॉलन, ये क्या है सेमीकॉलन। डॉट और कॉमा को बोलते हैं, डॉट और कॉमा को बोलते हैं सेमीकॉलन। यस और नो? यस। पहली बात तो सेमीकॉलन किस लिए यूज होता है? एंड की तरह यूज होता है, या जब तुमने एक स्टेटमेंट खत्म कर दी तुम दूसरी स्टेटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हो, ये एंड की तरह यूज होता है। ये यूज होता है कि देयरफॉर या हेयर इज द लिंक। फिर मैं डालता नहीं, कभी कभी टेलीग्राम चैनल पे देखा करो, मैं डालता हूं हेयर इज द लिंक टू द लाइव सेशन। हेयर इज द लिंक अगर मैं डालूंगा ना तो उसके आगे ऐसे लिख देता हूं मैं, तो उसको बोलते हैं कॉलन। कॉमा, कॉमा का यूज यहां पे ही होगा। यस, पहली बात तो कॉमा आएगा। यस आई लाइक टू हैव सम मोर मफिन्स, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। ये सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है? यहां पे कॉमा आना चाहिए था। ये सेंटेंस में प्रॉब्लम है, यहां पे सेमीकॉलन आ गया। आई लाइक टू हैव, उसके बाद कॉमा आ गया, अननेसेसरी, उसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी डाल दिया। यस, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ये होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लो यार, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बताना ABCD राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके जल्दी से बताओ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ठीक है जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, आप जैसे डाउनलोड करोगे ना मेरी भोली सी सूरत दिखेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लर्न करो एप्लीकेशन डाउनलोड करो। यहां पे ना देखो फ्री बैचेस करके एक चीज आएगी, फ्री बैच फॉर CUBT करके एक चीज आएगी। उसमें जो भी हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं ना, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये PDFs अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। पेड बैचेस आपको वहां पे मिल जाएंगी, जिसमें रैंकर्स बैच है, CUBT क्रैश कोर्स है, और बैचेस है हमारे पास जिसमें मॉक टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए एक बैच हमने रिलीज कर रखा है। लर्न करो एप्लीकेशन में सारी चीजें अवेलेबल है। नेक्स्ट लाइव क्लास कब होने वाली है वो सारी डिटेल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। टेलीग्राम है गोकुल विद गोकुल छाबड़ा, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, जो भी तुम्हारी क्वेरीज है मेरे को व्हाट्सएप कर देना, हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे, सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। 6397662212। यस, अकाउंटेंसी के भी मॉक्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंटेंसी के मॉक्स हैं। 6397 मेरे को व्हाट्सएप करो, रैंकर्स बैच की डिटेल्स मांगो, मॉक टेस्ट की डिटेल्स मांगो, आपको सारी डिटेल्स बहुत जल्दी मिल रही होंगी। ऑल द बेस्ट। जून स्टार्ट हो चुका है, जुलाई में एग्जाम है हमारा, फोड़ दो, मचा दो। जल्दी मिलते हैं 12 बजे की क्लास में, न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास 12 बजे। ऑल द बेस्ट।